नमस्कार नेचर डिग्री चैनल से, और मैं हूं विवेकानंद चौरसिया। आज हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मटेरियल तैयार करने के लिए उपस्थित हैं अपने विज्ञान साथियों के साथ, और हमारे साथ उपस्थित हैं प्रमोद जी। बताइएगा सर अपना परिचय। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मैं एक सहायक शिक्षक के रूप में भी सरकारी विद्यालय में कार्यरत हूँ। और विज्ञान से संबंधित आपको काफ़ी रुचि रहता है। जी जी। और हमारे साथ उपस्थित हैं प्रशांत जी। मैं प्रशांत कुमार जी। मैं भी सहायक शिक्षक हूँ। जी जी। और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बच्चे कुछ करके सीखें, इस पर आधारित होता है। और विज्ञान से आपको कितना रुचि है ये बताइएगा। विज्ञान से तो नेचर से सबका रुचि है, बिना विज्ञान का धरती है ही नहीं। इसलिए विज्ञान के बगैर कल्पना करना धरती पर बेगुनाह होगा। अगर धार्मिक संस्था भी है या धार्मिक हमारा चीज़ भी है, उससे भी विज्ञान रिलेटेड है। इसलिए विज्ञान की जानकारी ही हमारे बच्चों को विकास में अहम भूमिका निभाएगी। और हमारे साथ उपस्थित हैं आनंद जी। सर अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम आनंद कुमार, सहायक शिक्षक। सीखने की जहाँ तक बात है तो ज़्यादा प्रयोग करने पर ज़्यादा उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। लिखित से ज़्यादा बेहतर रहेगा प्रायोगिक। अगर प्रयोग करके सीखता है तो उसके दिमाग में बढ़ता है और वो जल्दी मिटता नहीं है। और वर्ग 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए 6 से 8 तक के बच्चों को विज्ञान समझाने के लिए अब प्रोजेक्ट तैयार करके दिखाया जा रहा है। कुछ करके बच्चों को समझने का मौका दिया जा रहा है। इससे क्या लाभ मिलेगा ये बताइएगा। बच्चे के दिमाग में वो रहेगा, वो कभी भूलेगा नहीं और उसका आगे भी विस्तार करेगा, जिससे उसे फायदा होगा। अच्छा, विज्ञान की जटिलताओं को वो सरलता से समझ सकेंगे जी। और हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे साथी रंजित बाबू जी। अपना परिचय दीजिएगा। आपने नाम हुआ सर रंजित यादव, घर हुआ NSC रोड। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। विज्ञान के बदौलत ही संसार चल रही है। और आज हम हमारा ये जो साइंटिस्ट है चांद पर जो चढ़े हैं, विज्ञानिक बदौलत चढ़े हैं, ऐसे नहीं चढ़े हैं। छोटा छोटा प्रोजेक्ट का उसमें काफी योगदान होता है और उससे बच्चे काफ़ी लाभान्वित होते हैं और उनको आगे भविष्य में फायदा होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का हमारा यह PBL आधारित है एक पौधे पर जिसे नागदोन कहते हैं, और हम वनस्पति विज्ञान को भौतिकी विज्ञान से जोड़ करके दिखाएंगे। और नागदोन के पौधा से हम वायुदाब का एक प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं नागदोन का पौधा कैसा होता है। यह नागदोन का पौधा है जिसे देहात में या हम गांव में दूधिया का भी पौधा कहते हैं। इसके पत्ती सहित इसके तना में भी क्लोरोफिल या हरित लवक पाया जाता है, जिस कारण से यह पत्ती के साथ साथ अपने तना के द्वारा भी फोटोसिंथेसिस अर्थात भोजन बनाने का काम कर सकता है। नागदोन का यह पौधा अपना मेडिसिनल इम्पोर्टेंस रखता है और पाइल्स रोग के ट्रीटमेंट में भी यह उपयोगी है। नागदोन के पौधा का उपयोग डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी होता है। एक पूरा ग्रीन लीफ लिए होता है, दूसरी इसके प्रभेद के लीफ मार्जिन पर सफ़ेद और लाल रंग की धारी पाई जाती है। इस कारण से डेकोरेटिव पर्पस में इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। क्योंकि इस पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल तो होता ही है और इसका तना भी क्लोरोफिल युक्त लिए होता है। तो जब इसकी पत्तियां झड़ जाती है, गिर जाती है, एब्सेसियन लेयर बनने के कारण, बिलगन परत बनने के कारण या किसी अन्य कारण से, तो फोटोसिंथेसिस या भोजन बनाने का काम इसके तना को ही करना होता है। और यह देखिए नागदोन का दूसरा प्रभेद है जिसका उपयोग विशेष रूप से डेकोरेटिव पर्पस के लिए किया जाता है। नागदोन के एक पौधे के तना को जब हम देखेंगे तो उसका जो है इंटरनोड पर्व
और नोड पर्व संधि बिल्कुल नज़दीक होते हैं, जिस कारण से वह देखने में काफ़ी सुंदर होता है और उसका भी उपयोग डेकोरेटिव पर्पस के लिए किया जाता है। नागदोन का जो पौधा होता है उसका स्टेम होता है प्रायः अनब्रांचेड होता है, लेकिन जब उसके एपिकल बड अर्थात तना के कुछ भाग को काट करके हटा दिया जाता है तो उसके लीफ एक्जिल से अर्थात नोड पर से नया ब्रांच डेवलप होता है और इस स्थिति में वह काफ़ी घना हो जाता है, जिस कारण से इसका उपयोग फेंस या घेरा में फसलों को शाकाहारी जंतुओं से बचाने के लिए किया जाता है। इस तरह से नागदोन का पौधा काफ़ी सघन हो जाता है और घेरा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है इस पौधे को लगा करके, ताकि जो है शाकाहारी जंतु जो है खेत के अंदर प्रवेश ना कर सकें। नागदोन का पौधा आसानी से लग सकता है और कैसे लग सकता है, इसके मेन ब्रांच को या स्टेम को छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया जाता है और उसे सॉइल में थ्रस्ट कर दिया जाता है, तो लोअर पोर्शन से रूट डेवलप होता है और अपर पोर्शन से शूट डेवलप होता है। अर्थात इसके मेन ब्रांच का कटिंग करके या स्टेम का कटिंग करके नया पौधा हम प्रोपेगेट करते हैं। पीबीएल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, हमें विज्ञान पढ़ना है, विज्ञान को समझना है और प्रयोग करके विज्ञान को समझना है, प्रोजेक्ट तैयार करके विज्ञान को समझना है। इसी के तहत SCERT पटना में हमारा प्रशिक्षण हुआ था 6 दिनों का और हमें वहाँ के प्रशिक्षकों से प्रेरणा मिली कि बच्चों को कुछ करके दिखाया जाए, प्रोजेक्ट तैयार करके दिखाया जाए। वो खुद प्रोजेक्ट तैयार करेंगे और विज्ञान को काफ़ी आसानी से सीख सकेंगे, विज्ञान की जटिलता को सरलता में बदल सकेंगे। और इसी के तहत हम आज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर आधारित विज्ञान से संबंधित कुछ प्रयोग आप लोगों को करके दिखाएंगे। पहले जो हम करेंगे उसके बाद आप लोग खुद कीजिएगा। जब आपको हम वनस्पति विज्ञान की दुनिया में चलते हैं और एक पौधा से परिचय कराते हैं जो आपने आसपास देखा होगा राह चलते हुए खेतों के मेड़ पर घेरा के रूप में या डेकोरेटिव प्लांट के तौर पर किसी फूल लगाने वाले शौकीन आदमी के घर में, ठीक है। तो यह है नागदोन का पौधा, ठीक है। यह है नागदोन का पौधा, जिसको हम गुदिया भी कहते हैं। गुदिया इसीलिए कहते हैं कि इस पौधा के ब्रांच को जब मेन प्लांट से मुख्य पौधा से अलग करते तोड़ते हैं तो इससे जो है एक मिल्की सेक्रेशन, दूध जैसा पदार्थ का स्राव होता है। जब इसको तोड़ते हैं तो दूध जैसा, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिएगा, एक मिल्की सेक्रेशन इससे निकलता है, एक दूधिया स्राव निकलता है, ठीक है। इसीलिए गांव में इसको दूधिया भी कहते हैं। और इसी पौधे पर हमारा आज का यह प्रयोग है, जिसके द्वारा हमको कुछ सीखना है, कुछ कर करके देखना है, ठीक है। तो हम कर करके देखेंगे तो भूलने की गुंजाइश लगभग न के बराबर होती है। तो यह है किस चीज का पौधा? नागदोन का। इसका पौधा है नागदोन का। और इसको हम लगाते कैसे हैं, इसको रोपते कैसे हैं? तो इसके ब्रांच का कटिंग करते हैं, है ना। इसके स्टेम को छोटे छोटे टुकड़े में बांट लेते हैं और उसके कटिंग को क्या करते हैं, जमीन में लगाते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसको क्या किया, छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया और इसका जो निचला सिरा है उसको क्या करेंगे, मिट्टी में दबा देंगे। तो इसके निचला सिरा से रूट डेवलप होगा और ऊपरी
ऊपरी भाग से शूट डेवलप होगा, नीचे जड़ और ऊपर शाखा उत्पन्न होगा और यह जो है नया पौधा के रूप में विकसित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आज का हमारा जो प्रयोग है वह दबाव पर, दबाव को कहते हैं हम लोग प्रेशर, और प्रेशर आधारित बहुत सारा उपकरण हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। आप लोग जानते हैं वायुमंडलीय दाब मापक यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापक यंत्र को, अच्छा, द्रव दाब मापक यंत्र को मैनोमीटर कहते हैं और रक्त दाब मापक यंत्र को स्पाइगमोमैनोमीटर, स्पाइगमोमैनोमीटर कहते हैं। और हमारे शरीर का जो है सामान्य रक्त दाब कितना होता है? 120/80। सिस्टोलिक प्रेशर बाय डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोल मैंने सिकुड़ना होता है, डायस्टोल मैंने फैलना होता है। तो जब हृदय सिकुड़ता है उस पोजीशन में कितना होता है? अधिक रक्तदाब होता है 120, और जब फैलता है तब रक्तदाब कम होता है, कितना? 80 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा दबाव से संबंधित मुख्य बात है। इसके साथ थोड़ा चीज और हम याद करा देते हैं। 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं? 17 बार 1 मिनट में। और हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार। हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार। तो मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80। और इससे ज्यादा होने पर क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो लो ब्लड प्रेशर। बात समझ गया? दोनों स्थिति खतरनाक होता है। और ब्लड प्रेशर को हम मापते हैं किसके द्वारा? स्पाइगमोमैनोमीटर के द्वारा। तो और दबाव आधारित हम एक नया उपकरण बनाने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं साइफन। क्या कहते हैं? और यह साइफन क्या है, कैसे कार्य करता है, उसको हम देखेंगे आज के प्रयोग में। तो सबसे पहले हम पतला पतला नली बनाएंगे। क्या करेंगे? ट्यूब बनाएंगे, नली बनाएंगे। किसके द्वारा? दुधिया के द्वारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नागदोल। क्या कहते हैं? इसको हमने यहाँ से काट दिया, ठीक है। और इस जगह पर सर्कुलर काट लगाएंगे किस चीज के द्वारा? दिए चाकू से। किस चीज के द्वारा? चाकू से। हमने सर्कुलर घास लगा दिया और यहाँ से इसके छाल को छील देते हैं, ठीक है। छाल को छील करके चारों तरफ से अलग कर देते हैं। इतना तक ठीक है? के बीच में फंसा करके खींच लेना, ठीक है। देखिए बता सकते हैं क्या बन गया? एक पाइप बन गया, नली बन गया। क्या बन गया? पाइप बन गया, नली बन गया। इसको हम अलग करके रख लेते हैं। हमने पौधा से एक पाइप तैयार किया, कुछ करिश्मा बुझाया, इसीलिए ताली बजा दीजिए एक बार। एक बार हम फिर दूसरा पाइप तैयार कर रहे हैं। देखिए, फिर इसके पत्ती को हम क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। यहाँ से काट लीजिए, कट कर लीजिए। और फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक सर्कुलर खांच लगाएंगे। देखिए, जैसे खांच लगाते हैं तो ये अपने नाम के अनुरूप जब थोड़ा सा भी कटता है तो इससे क्या निकलता है? मिल्की सेक्रेशन, दूध निकलने लगता है। अच्छा, इसीलिए इस पौधा को क्या कहते हैं? दूधिया कहते हैं। अब इसमें क्या करते हैं? इसके छिलका को क्या करते हैं? छिलका को छील करके हटा देते हैं। देखिए, इसके छिलका को हमने क्या किया? छील करके हटा दिया। और फिर क्या करेंगे? पाइप बनाएंगे, ट्यूब तैयार करेंगे। खरीदने के लिए जाएंगे, पैसा लगेगा ना जी।
जीरो बजट में मेरा काम हो, बिल्कुल फ्री में काम हो। देखिए फिर हम क्या करेंगे, दोनों पैर के बीच उसको काटते हैं, ये नहीं निकल रहा है। ताली बजाओ जोर से। जिसे हमें आज साइफन तैयार करना है। क्या तैयार करना है? और इस प्रयोग को कोई भी बच्चा कर सकता है। ध्यान सिर्फ इतना रहे कि पत्ती से जो रस निकलेगा, जो दूधिया पदार्थ निकलेगा, वो आंख में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, पूरा का पूरा खोखला न लिए। देखिए ठीक है, हमने जिस भाग को अलग किया है उसको साधारण तौर पर हम कह सकते हैं फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम उत्तक, और ला गया जाइलम उत्तक। फ्लोएम उत्तक से पौधा के विभिन्न भागों में भोजन का संवहन होता है, और पौधा के विभिन्न भाग ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अगल बगल कहीं जा सकता है। और भोजन का निर्माण कहाँ होता है? भोजन का निर्माण होता है पत्तियों में। भोजन का निर्माण होता है, भोजन का निर्माण पत्तियों में क्यों होता है? पत्तियों में क्लोरोफिल या हरित लवक नामक एक हरा रंग का पदार्थ होता है, जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोजन या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है, ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है, और ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण एक जैविक क्रिया है, उपचय प्रकार की क्रिया है, जिसमें ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। जब निर्माण होगा तो पौधा का वजन बढ़ जाता है। ठीक है, और ध्यान देने की बात है, हम लोग पढ़ते आए हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? पत्ती में होती है, पत्तियों में होती है। पत्ती को पौधा का क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं। क्यों? उसके पास ही क्लोरोफिल होता है। लेकिन नागदोन का जब पौधा देखते हैं, जैसे नागफनी के तना में है ना क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल या हरित लवक पाया जाता है। नागफनी का तना जो है भोजन निर्माण करता है। वैसे जब इस पौधा की पत्ती झड़ जाती है तो इसके तना में जो क्या होता है? हरा रंग का पदार्थ होता है, जिसको हम क्लोरोफिल या हरित लवक कहते हैं। उसके द्वारा यह पौधा क्या करता है? भोजन बनाता। बात समझ गया? तो नागदोन का पौधा जो है पत्ती के द्वारा तो भोजन बना ही सकता है, और अपने तना के द्वारा भी भोजन बना सकता है। क्यों? पौधे के जिन भागों में क्लोरोफिल होगा, चाहे पत्ती में हो चाहे तना में हो, इसके द्वारा क्या होगा? भोजन का निर्माण होगा, वहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। आप समझ गए? तो हमने कितना ट्यूब तैयार कर लिया है? तो तैयार कर लिया, और एक और तैयार कर लेंगे तो हमारा काम चल सकता है। ठीक है, उसको अलग कर लेते हैं। किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं। अब देखिए, दो ट्यूब को हम ज्वाइंट कर सकते हैं। इसका डायमीटर अधिक है और यहाँ कम है। ठीक है, और यहाँ इसको देखिए, दो ट्यूब को कैसे जोड़ना है? जोड़ लिए। अब देखिए साइफन क्या होता है। साइफन जो है प्रेशर पर
ये देखिए जार में क्या है जी? जार में पानी है और इस जार को बिना पलटे हमें क्या निकालना है? पानी निकालना है। थोड़ा इसको और दिखने के लिए हम इसमें क्या डाल देते हैं? थोड़ा सा रंग डाल देते हैं। साबुन किधर है जी? फ्यूज कर जाएगा, घुल जाएगा ना रे। पानी में सॉल्युबल है, क्या होगा जब पानी में? घुल जाएगा। चलिए हम रंग को पानी में घोल देते हैं। हम पानी में रंग इसलिए मिलाए थोड़ा, आप लोग दूर से भी देख सकते हैं कि पानी गिर रहा है या नहीं गिर रहा, ठीक है। और देखिए बर्तन को बिना झुकाए हम पानी को निकालेंगे। इधर से थोड़ा सा क्या करेंगे? खींचना है। जूम करके दिखाइए बाबा। हमने क्या बनाया? हमने बनाया जहाँ दबाव अधिक होता है, जहाँ वेग अधिक होता है वहाँ दबाव कम होता है, समझ गया? जहाँ वेग अधिक होता है वहाँ दबाव, ये बर्नौली थ्योरम के अनुसार है। और ऊपर से नीचे इस कारण से पानी का वह बहाव हो रहा है, ठीक है? ऊपर से नीचे जा रहा है, नदी का जाइएगा, नदी का तो हमने यह दिखाया विज्ञान का प्रयोग। क्या दी? क्या दिखाया हमने? विज्ञान आधारित प्रयोग दिखाया। और ट्यूब कैसे तैयार किया? नली कैसे तैयार किया? नली कैसे तैयार किया? पौधा से। अरे नली कहाँ से लाया हमने? पौधा से लाया नली। और पकड़ लीजिए, यह दबाव में अंतर के कारण काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? दबाव में अंतर के कारण। आप लोगों ने देखा होगा तूफान आता है जी, वर्षा होती है, और कैसे होती है उसको भी समझेंगे। सबसे पहले बताइए वायु दाब मापी यंत्र का क्या नाम है? बैरोमीटर। यह बैरोमीटर दबाव माप, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है, समझ गया? जब वायुमंडल का दाब एकाएक नीचे गिर जाता, वायुमंडल का दाब एकाएक नीचे गिर जाता है तो क्या होता है? तूफान आता है, चक्रवात आता है। और जब धीरे धीरे वायुमंडलीय दाब गिरता है, वायुमंडलीय दाब में कमी होती है, तब वर्षा होता है। हाँ, समझ गया? तो आज का जो यह प्रयोग है किस पर आधारित है? दाब पर। किस पर आधारित है? और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। और आप में से कोई भी बच्चा आकर के इस प्रयोग को देख सकते हैं कर करके, ठीक है? अब हमको खींचने की कोई जरूरत नहीं है। पानी भर करके सिर्फ इसमें क्या करना है? इसमें डाल देना है, ठीक है? और यहाँ छोड़ देंगे तो वह काम करने लगेगा, समझ गया? इस तरह से लिक्विड या तरल को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में कर सकते हैं। दो अलग अलग घनत्व वाला द्रव है, जैसे पानी और तेल। नीचे पानी जाएगा या तेल जाएगा जी? नीचे पानी जाएगा, तेल ऊपर जाएगा। नीचे तो इस साइफन के द्वारा हम दो अलग अलग नहीं पीने वाले पदार्थ जैसे तेल और पानी को भी अलग कर सकते हैं। पृथक्करण विधि आपने पढ़ा होगा, तो साइफन से हम दो तरह के तरल को भी अलग कर सकते हैं। और आज का हमारा यह PPL का कार्यक्रम यही समाप्त होता है।
धन्यवाद।